अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आप हैं हमारे साथ गपशप विद डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर समन। आज हम हाज़िर हैं आपके सामने एक नया ड्रामा लेकर और उसके बारे में हम बात करेंगी और जो मेंटल हेल्थ हवाले से आपको मालूमात देंगी। तो इंशाअल्लाह समन आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम खुशामदीद। और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तो ये ड्रामा काफी आजकल पॉपुलर हो रहा है। इसका नाम रद्द है। ARY के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो इसके अंदर सादे एक चीज है जो बेसिकली जो मेन कहानी है वो एक कैरेक्टर है सलार, उसके बारे में है। जो शहरयार मुनव्वर ने प्ले किया है। और इसमें ये दिखाया है, बेसिकली ड्रामा शुरू इसी तरह होता है। इसमें बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी लाइन साइड साइड चल रही है, लेकिन इसकी जो मेन स्टोरी है कि इसके साथ एक ट्रॉमा होता है पास्ट के अंदर, जिसमें ये अपनी अम्मी को अम, इसको मैं आगे कैसे अम, इसकी अम्मी को बेसिकली शी डाइज इन अ फायर ना, और ये विटनेस करता है। और इन अ वे ही ब्लेम्स हिमसेल्फ एज वेल। तो ये उसके लिए काफी ट्रोमैटिक होता है कि उसको सर्कमस्टांसेस इतने क्लियर है इस शुरू में थे नहीं कि किस तरह उसको आग लगती है, लेकिन वो बच्चा जो है वो उसको देखता है लेकिन उसको बचा नहीं पाता। एंड ये दिखाया है कि वो सिर्फ 9 या 10 साल का है। लेकिन उसके बाद जो इवेंट्स हैं वो उसको और क्या कहते हैं तकलीफ दे उसकी जिंदगी रहती है। तो उसके जो फादर हैं, उनकी इस लड़के की जो अम्मी हैं वो सेकंड वाइफ थी। तो जो फर्स्ट वाइफ उनकी जो स्टेप मदर है, और फादर जो है उसको मिसट्रीट करता है, इमोशनल अब्यूज, पुटिंग हिम डाउन, ब्लेमिंग हिम for his mother's death. So he grows up with this guilt because he's constantly been told कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मरी है। हुँ, और फिजिकली इसको भी अब्यूज करते हैं, डरा के रखते हैं। इसके जो ओल्डर सिबलिंग्स हैं, जिसमें ये दिखाया है कि वो बड़ा भाई उसके पास यूं करीब ही आता है ना, वो दिखाते हैं कि जिस पीछे हटता है, जैसे चौक के ना, जिस तरह का हम PTSD में यूजली देखते हैं कि हाइपर विजिलेंस होती है, स्पेशली जो अब्यूज इंडिविजुअल्स हैं और PTSD के अंदर। तो इसके अंदर एक इंसिडेंट नहीं होता, एक इंसिडेंट मेजर एक इंसिडेंट होता है, पर इट्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट्स जो उसके साथ हुँ, हुँ, पूरी उसकी चाइल्डहुड में होते रहते हैं। तो इस तरह जो ट्रोमैटिक इवेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, ऑब्वियसली कुछ लोग में सेक्सुअल अब्यूज भी आ जाती है, तो वो कैन लीड टू व्हाट वी कॉल कॉम्प्लेक्स PTSD, जिसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। जिसके अंदर बेसिकली रिलेशनशिप्स काफ़ी अफेक्ट होती हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और इंसान काफी विड्रॉन हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है, इमोशनल डिसरेगुलेशन भी रहती है, और स्लीप प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इस पे ये दिखाया है कि इसको है बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज हैं। ही इज नॉट एग्रेसिव, बट ही व्हाट ही हैज बिकम, ही बिकम वेरी विड्रॉन, हुँ, हुँ, कि very kind of isolated, withdrawn, very quiet, doesn't express himself, is not able to express his emotions. He keeps things in, internalizes his emotions. तो ये एक काफी उसका ट्रोमैटिक चाइल्डहुड और ट्रोमैटिक एडल्ट लाइफ भी है, जिसमें उसको कॉन्स्टेंटली इस डरा के रखते हैं। एंड देन ही हैज आल्सो लाइक PTSD सिम्टम जो हम देखते हैं, क्या कहते हैं, नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स, हाइपर विजिलेंस, ये भी उसके साथ कॉन्स्टेंटली रहती है। उसको हमेशा अपनी जो माँ का जो इवेंट है उसकी फ्लैशबैक होती है। एंड ही इज नेवर हैड अ चांस टू कि कोई उसको उसका एहसास करे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको कोई मदद, उसकी ट्रीटमेंट कोई हो। हुँ, तो हुँ, उसकी जो पर्सनालिटी पर काफी असर पड़ता है। हुँ, हुँ, इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, इट्स बिकॉज इट इज क्वाइट अ काफी लंबा प्रोसेस होता है उस कंडीशन को डेवलप होने के लिए। इतने सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं चाइल्डहुड के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट भी काफी मुश्किल होता है। इट्स नॉट
It's not straightforward. हम्म। बहुत सारे different issues हैं. लेकिन एक चीज है जो बहुत हेल्प करती है. इफ यू गेट यू डेवलप अ रिलेशनशिप जिसके अंदर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई आपको लिसन करे, कोई आपको स्पेस दे और इंकरेज करे. तो इसके अंदर ये दिखाया कि उसकी एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, उसकी शादी हो जाती है. एक हिबा बुखारी हैं जिन्होंने ईमान का कैरेक्टर प्ले किया है, और वो सर्कमस्टांसेस काफी इंटरेस्टिंग है जिस तरह उनकी शादी होती है, लेकिन हो जाती है. बट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. ये दिखाया है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. तो वो देखती है कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है उसके घर के अंदर. फिर वो एक दिन बैठ के उसकी कहानी सुनती है, कि समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ हुआ क्या होता है, कि वो इस तरह क्यों बिहेव करता है. एंड देन ही टेल्स हर, and he's never expressed that to anybody. That was the first time he expressed कि उसके साथ क्या हुआ है. And then she encourages him कि नहीं, तुम you go and see a psychiatrist. तो इसमें दिखाया है कि he actually then goes and sees a psychiatrist to get treatment. But वो treatment तो है, लेकिन वो relationship itself is also healing. That some वो जो containment उसको मिल रहा है. So it's really refreshing to see कि ड्रामा में कि हाँ एक प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल इश्यू है, किसी ने उसको रिकग्नाइज भी किया है, एंड देन they've asked gone to the right avenue to get the help. तो ये काफी मैंने इसमें पॉजिटिव चीज देखी थी इस ड्रामे के अंदर. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ब्रिंग इट अप. तो साथ ही और बताओ कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी के बारे में और क्या क्या हमें पता है. हाँ नहीं, शुक्रिया समन। नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ड्रामा है ये। इट्स वेरी हम देख सकते हैं कैसे पाकिस्तानी ड्रामास मैच्योर हो रहे हैं ना, एंड देयर पोर्ट्रेयल ऑफ मेंटल इलनेस एंड आल्सो अबाउट व्हाट यू डू अबाउट इट, है ना। और इसमें एक चीज इस किरदार के हवाले से मैं ये कहूंगी समन कि जो इंसान जब इस तरह कभी शुरू करता है अपनी कहानी बताना, तो इसमें जो सबसे एक बड़ी चीज होती है जो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि आप अभी किसी प्रोफेशनल के पास गए हो अभी, लेकिन यकीन करना कि जो वो बता रहे हैं वो सच में हुआ है। उनको उनको ये एहसास देना कि ये आप उनको बिल्कुल आप उनको उन पर एतमाद करते हैं, आप उनको बिलीव करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो हुआ है। क्योंकि अक्सर जो बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं, फिर कई दफा हर माशरे में और हमारे माशरे में भी ऐसे होता है कि लोग जैसे बताते हैं, मेक अ डिस्क्लोजर कि मेरे साथ इस तरह सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो फिर वो एक तरह होता है ना कि डिसबिलीफ होती है लोगों के अंदर कई दफा ना, कि नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं वो तो ऐसा नहीं है, या वो ऐसे ऐसे नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर इतनी बड़ी कोई चीज़ आपको बता रहा है और आप देख रहे हैं कि उनकी बाकी भी उनकी जो शख्सियत है उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं, और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये असम्पशंस ना करें और बिल्कुल उन पर उनकी बात सुने और उनको ये एहसास दें कि आप उनको उनके साथ हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जैसे आपने कहा ड्रामे में भी दिखाया है कि ये शुरू मतलब प्रोफेशनल हेल्प से पहले शुरू हो जाती है ये बात, है ना। तो इसमें जो है कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी में समन जो बहुत सारे, जैसे आपने कहा, बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं। तो अच्छा, कई दफ़ा तो ये होता है ना, जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होता है। फिर कुछ वक्त ऐसा होता है कि आप उसको अगर बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, बहुत सुसाइडल हो इस तरह, तो उसके लिए भी हम कई दफ़ा ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं ना, लेकिन दिस इज ओनली मतलब कि अ पार्ट ऑफ इट, कि जो अंडरलाइंग इशू वो ट्रॉमा है ना, रिपीटेड ट्रॉमा, रिपीटेड ACEs, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से कि उनकी पूरी शख्सियत पर, क्योंकि एक इतनी सेंसिटिव हिस्से उनकी डेवलपमेंट, कितने सेंसिटिव हिस्से में ये सब चीज़ें हुई होती हैं बचपन में और नौजवानी में, एडोलेसेंस में, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है ब्रेन पर। तो इसीलिए वो चीज़ें उनकी शख्सियत में बैठ जाती हैं। तो इसलिए जो है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे ना कि जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो बेसिक आप चीज़, जो एक तो आपने कहा ना कि रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक किसी के साथ बहुत ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, लेकिन उसके उसके साथ-साथ ये कि हम कहेंगे कि यू नीड टू हैव सेफ्टी एंड स्टेबलाइज़ेशन, कि जो पहला जो हिस्सा थेरेपी का जो है, वो ये है कि आपने यू हैव टू फील फिज़िकली सेफ, है ना? कि जो इंसान अगर उसे उस वक़्त उसके साथ ट्रॉमा मतलब हो रहा, अब्यूज़ हो रहा है, तो वो एक वक़्त नहीं है कि आप
थेरेपी शुरू कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो ट्रॉमास हैं, जो अब्यूज है, कि उसको आप उसको कैसे खत्म किया, उनको कैसे बचाया जाए उससे। तो फिर जैसे हम बच्चों में, हम जब ये होता है तो हमें ये होता है कि कई मरतबा आपको बच्चों को माँ बाप से या उस माहौल से दूर करना पड़ता है जहाँ पर वो एक्सेस हो ना अब्यूजर की उनके साथ। तो या और मेजर्स लेने पड़ते हैं ना, ताकि बच्चे को और इंसान को एहसास हो, फील हो कि वो फिजिकली तौर पर सेफ हैं, कि और मजीद अब्यूज नहीं होना उनके साथ ना। और स्टेबिलिटी है, क्योंकि हमें देखता है कि जो लोग मतलब के बहुत क्योटिक उनकी जिंदगी होती है, बहुत ज्यादा मतलब कोई ना कोई रूटीन होती है, ना कोई उनको होता है कि पता नहीं हर दिन कैसा होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो ये इसकी वजह से भी बहुत वो उनके ऊपर जिनके ऊपर असर इस चीज का होता है, और फिर आप थेरेपी शुरू नहीं कर सकते। इट्स जस्ट टू chaotic and too unpredictable the circumstances, है ना। तो इसलिए होता है कि आप you want to be in a place where there's safety and there's stability, के बच्चा जो है they're in a place, अगर वो घर से अगर फर्ज करें अगर घर से बाहर उनको जाना पड़ रहा है, तो उधर कुछ देर वो यूज टू हो गए हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी एक रूटीन है, ताकि कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में रेगुलर हों, क्योंकि उससे भी बहुत साइकोलॉजिकल एक तरह से एक सेफ्टी मिलती है ना, जब आप आपके रूटीन हो, रेगुलरिटी हो। ये जो हिस्सा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि इस जब तक ये नहीं होगा हम आगे ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकेंगे ज़्यादा, जो थेरेपी है। तो इसके दौरान फिर ये होता है कि हाँ, जब आप ये कर रहे हैं और साथ-साथ वो यू आर बिल्डिंग अप द रिलेशनशिप एज़ वेल, विद अ थेरेपिस्ट। उसके बाद ये होता है कि जब ऑलमोस्ट इट्स लाइक द नेक्स्ट फेज़ ऑफ थेरेपी व्हेन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट द ट्रॉमा, है ना? ऑन देयर हिस्ट्री। तो फिर इसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं साइकोलॉजिकल तौर पर ना। इसमें है कि आप वो होता है ट्रॉमा फोकस सीबीटी, एक तरह की थेरेपी है। ईएमडीआर भी है, इसके ऊपर शायद तुमने पहले बात की हो। एक और तरह की ट्रीटमेंट है जिससे आप ट्रॉमा को याद करके, थेरेपिस्ट के साथ ट्रॉमा को याद करे, वो आंखों का आपने इधर से उधर करना होता है, उसके साथ आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग होती है। तो मुख्तलिफ और भी थेरेपीज हैं, लेकिन ये कि दिस वी नॉट श्योर, वी कांट ऑलवेज टेल हाउ लॉन्ग और व्हेन यू विल बी एबल टू डू द थेरेपी, बिकॉज़ द फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? और फिर ये होता है कि दूसरे पार्ट में जब ऐसे होता है, वो टेक टाइम, लेकिन ये होता है उसमें फिर ऑलमोस्ट एक हम कहते हैं ना, थिंग्स कैन गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, क्योंकि आप याद कर रहे होते हैं ट्रॉमा को, तो उसके साथ फिर उसका असर एक होता है, री ट्रॉमेटाइजेशन हो जाती है, कई दफ़ा ये सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। तो इसलिए फिर कई दफ़ा थेरेपी को थोड़ा कम करना पड़ता है या रोकना भी पड़ता है, and depending on how they are otherwise, उनके रिस्क तो नहीं इंक्रीज हो रहा। तो इट्स वेरी वेरी इट टेक्स टाइम है, इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट क्विक फिक्स। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जरूर with a good therapist things can get better inshallah। तो हाँ, तो इस ये मेन इसका जो है, थेरेपी इज द मेन रियली व्हाट यू नीड। ट्रीटमेंट्स भी हैं, जैसे मैंने कहा कि इफ़ यू हैव कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, और अगर पीटीएसडी सिम्टम्स भी हैं, जैसे आपने कहा क्लासिक पीटीएसडी सिम्टम्स, उसके लिए भी हम मेडिकेशन दे सकते हैं, बट इट्स नॉट ऑन इट्स ओन द कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना? पूरा पैकेज होता है। हाँ नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली। चले नहीं, थैंक यू सादिया। इसके बहुत ओके, सारे थ्रेड्स हैं और इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज हार्ड टू ट्रीट, बट द अर्ली रिकग्निशन, इसको अर्ली अगर आप इसको रिकग्नाइज करें तो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें उतना बेहतर होता है, और सबसे जरूरी सेफ्टी है डेफिनेटली। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया समन, और शुक्रिया नाज़रीन, और ज़रूर हमें बताइएगा आज का कैसा लगा वीडियो। थोड़ा-सा मुश्किल मौज़ू था आज, तो हमने कोशिश की हम इसको बस मुख्तसर तौर पर आपको बता सकें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बताइएगा। अगली बार के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।